व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? आज तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कंटेंट इज द किंग। विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि कंटेंट इज द किंगडम। तो ये कंटेंट मार्केटिंग है क्या चीज? कंटेंट मार्केटिंग सबसे पहले आता है कंटेंट। कंटेंट क्या चीज होता है? कंटेंट कैन बी इन एनी फॉर्म। इट कैन बी इन टेक्सचुअल फॉर्मेट, इट कैन बी इन लाइक वॉइस फॉर्मेट, इट कैन बी इन वीडियो फॉर्मेट। टेक्सचुअल फॉर्मेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग ब्लॉग्स, ईमेल्स, मैसेजेस, टेक्स्ट, ये सारे चीज़ें आप देखते हो। दोज आर द टेक्सचुअल फॉर्मेट ऑफ अ कंटेंट, राइट? दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड टू यू। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द ऑडियो वर्जन, दोज आर द पॉडकास्ट। बहुत ज़्यादा लोग आजकल वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज द पॉडकास्ट। देन आफ्टरवर्ड वीडियो, आवर फेवरेट काइंड ऑफ कंटेंट। जो वीडियो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है। आप खुद एक बात सोचो कि आप किस तरीके का कंटेंट सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हो, वीडियो, ऑडियो कि टेक्सचुअल? ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं वीडियो फॉर्मेट। दैट्स वाई वीडियो मार्केटिंग इतना ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। ठीक है। तो अब जानते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ विकिपीडिया। फिर जानेंगे कि हमारा इजी डेफिनेशन क्या होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट विकिपीडिया सेज अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। A strategic marketing and business process focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action. आपको समझ में आया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो दैट्स वाई वी ऑलवेज क्रिएट एन ईजी डेफिनेशन जिससे कि हमको याद रहे, बिकॉज दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे आपको थ्योरी सीखने के बाद आपको थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम नहीं देने का जरूरत है, राइट? तो आप जितना ज्यादा कंसेप्ट को समझो उतना ज्यादा अच्छा है। तो लेट्स डिस्कस हमारा डेफिनेशन क्या कहता है। इट्स ऑल अबाउट योर ऑडियंस, व्हाट दे वैल्यू and how you can educate them. When done correctly, it builds trust, which brings you business. अगर हम इस डेफिनेशन का सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसको देखें, it suggests it's all about your audience, what they value. आप कभी रेस्टोरेंट गए हो? रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो तो जो शेफ है वो आपको आपकी पसंद का खाना देता है कि वो अपने पसंद का खाना आपके सामने ला के रख देता है? ऑब्वियसली आपके पसंद का खाना देता है, राइट? तभी आप उसको खाते हो एंड वहां पे उसको पैसे देते हो। सेम हैपन्स इन केस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटर का काम भी कुछ शेफ जैसा ही है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप एज एन कंटेंट मार्केटर आपके ऑडियंस को जो पसंद है वही कंटेंट शो करते हो। अगर आपके ऑडियंस को फनी कंटेंट पसंद है तो उसको आप सीरियस कंटेंट नहीं दे सकते, उसको आपको फनी कंटेंट ही देना पड़ेगा ताकि वो उस चीज को पढ़े एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट सेल हो, राइट? तो दैट मीन्स कंटेंट मार्केटिंग के केस में या फिर मार्केटिंग के केस में आप वही चीजें करोगे जो आपके ऑडियंस को पसंद है। आपको चाहे जो भी पसंद हो उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? सुन के बुरा लग रहा होगा बट ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकते। मार्केटिंग के केस में क्या होता है कि आपका ऑडियंस को जो पसंद है वही चीज आपको करना पड़ेगा, तभी आपका ऑडियंस आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होके आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। अब बात करते हैं आगे के डेफिनेशंस के बारे में। यहां पे लिखा हुआ है कि इट्स ऑल अबाउट एजुकेटिंग देम, यानी कि कंटेंट के थ्रू आप लोगों को एजुकेट भी कर सकते हो रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, रिलेटेड टू योर सर्विस, या फिर जो भी वो चीज़ जानना चाहते हो उस चीज़ के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेशन में अगर देखें तो लिखा हुआ है व्हेन डन करेक्टली इट बिल्ड्स ट्रस्ट विच ब्रिंग्स यू बिजनेस। जब आप प्रॉपर तरीके से कंटेंट मार्केटिंग करते हो और आपके जो ऑडियंस है वो आपके कंटेंट को पढ़ते हैं तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बातचीत कर रहे हो, आप उनके नॉर्मल डेली लाइफ में उनका हेल्प कर रहे हो। तो इन दैट केस आपका और उनमें, आप में और उनमें एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिसके कारण वो उस आपके प्रोडक्ट को देखना पसंद करते हैं
एंड देन आफ्टरवर्ड अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेते हैं। मैं आपको ये चीज़ एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझाऊंगा, स्टोरी के तरीके से समझाऊंगा। ऑब्वियसली आप लोगों को स्टोरी तो पसंद आता ही होगा, राइट? तो अगर हम स्टोरी के फॉर्मेट में समझे तो आई रिमेंबर जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, तो सबसे पहला दिन था कॉलेज का। अब हम भी चले गए। जाने के बाद सबसे फर्स्ट डे में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ही मोटिव होता है कि जो टीचर है वो उनको पसंद करे, राइट? क्योंकि स्कूल में आदत होता है कि ठीक है फाइन, टीचर अगर पसंद करेगा तो अच्छा असाइनमेंट देगा, देन आफ्टरवर्ड आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो सेम चीज़, सेम कंसेप्ट मेरा भी। अब मैं जाके सबसे फ्रंट बेंच पे बैठा। फ्रंट बेंच में बैठने के बाद मैंने क्या किया, मुझे पता था कि टीचर कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा जिसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा, बट एक इंसान जरूर दे पाएगा, दैट इज मी, विद द हेल्प ऑफ गूगल बाबा। तो मैंने क्या किया, अपना फोन लिया और डेस्क के नीचे रख दिया, और टीचर ने जैसे ही क्वेश्चन पूछा, दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे उसका आंसर पता लगा और मैंने हाथ उठाया और टीचर को आंसर दिया। तो जब मैंने टीचर को आंसर दिया, देन टीचर वाज लाइक वाह कितना अच्छा, वही 3 इडियट्स वाला सीन है, राइट? देन आफ्टरवर्ड टीचर जब खुश हो गया, देन बट यहाँ पे एक चीज था कि जब मैंने गूगल में वो चीज सर्च किया ना, तो सबसे ऊपर जो ब्लॉग था वो टाइम इंस्टीट्यूट का था। आपने सुना होगा बहुत बार, दैट इज टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट करके एमबीए का प्रिपरेशन करवाते हैं। तो उस दिन टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखा था, तभी मैं आंसर दे पाया। बट जब मैंने आंसर दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अच्छे मार्क्स आने का रीजन टाइम भी है। तो जब मैं थर्ड ईयर में आया तो टाइम से एक लेडी ने कॉल किया। मैंने कॉल को पिक किया नॉर्मली जैसे पिक करते हैं, और नॉर्मली हम लोग सेल्स वाले जब कॉल करते तो हम लोग क्या करते, चलो ठीक है रख दो, नहीं करना बात। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। देन जब उस लेडी ने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल को पिक किया और उन्होंने जब बोला कि मैं टाइम से बोल रही हूँ, तब मेरे दिमाग में डायरेक्टली स्ट्राइक किया, अरे मैं टाइम को तो जानता हूँ, इसने तो मेरा हेल्प किया था। देन आफ्टरवर्ड मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है बात करते हैं। तो आप सोचना, जब मैंने उनसे बात किया तो अल्टीमेटली मैंने उनसे प्रोडक्ट भी परचेज किया, बिकॉज ऑलरेडी मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट करता था, राइट? और उन्होंने इतने अच्छी तरीके से पिचिंग किया था उस प्रोडक्ट का कि मुझे भी काफी अच्छा लगा प्रोडक्ट, एंड देन आई परचेज्ड इट। प्रोडक्ट का अच्छा होना इज अ रिक्वायरमेंट, बट उसके साथ साथ अगर आप ट्रस्ट भी बिल्ड कर पा रहे हो तो दैट इज सोने पे सुहागा। तो अब अगर हम बात करें डेफिनेशन के साथ मेरे स्टोरी को कनेक्ट करें, तो हमको कुछ पता लगेगा दैट इट्स ऑल अबाउट योर ऑडियंस। टाइम के कंटेंट मार्केटर को पता था कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो इस तरीके के टॉपिक्स को सर्च करने वाले है, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉगिंग किया था। तो जब उन्होंने ब्लॉगिंग किया, देन आफ्टरवर्ड मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा, देन मैं अवेयर हुआ टाइम के बारे में। देन आप डेफिनेशन के साथ अगर मिलाते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू एडुकेट देम, टाइम ने मुझे एडुकेट किया। जब ये दो चीज प्रॉपरली हो गया था ना, देन अपने आप मन में एक ट्रस्ट था टाइम के लिए। देन आफ्टरवर्ड उन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है, जो उनका कोचिंग का जो मॉड्यूल्स है, वो मुझे सेल आउट किया। So that's how important content marketing is.